Yes, so today's topic is पब्लिक स्कूल्स इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक स्कूल्स इन इंडिया जो है ये टॉपिक है अपना, और इस टॉपिक को एक जनरल ब्रीफिंग देकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी इस टॉपिक को आप अपने एंड पर रीड कर लें, आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएगी और आप अच्छी तरीके से इन इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। पब्लिक स्कूल्स जो है इनका ये हिस्ट्री रहा है कि ओवरऑल पब्लिक स्कूल्स का संस्थापना और शुरुआत कैसे हुई। पब्लिक स्कूल्स की जो शुरुआत हुई है उसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने करी थी। ब्रिटिश कॉटन ग्रीन स्कूल नाम से एक स्कूल था जहां से पब्लिक स्कूल्स की शुरुआत हुई है। इससे पहले हमारे इंडिया में गुरुकुल सिस्टम था। ठीक है, ये जो गुरुकुल सिस्टम था, ये गुरुकुल सिस्टम ने ही कई चीजों को चेंज किया है और ये फॉर्मल सेटअप लेकर आए। पब्लिक स्कूल से ही इंडिया में फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम आया है। इससे पहले कॉलोनियल एरा था। अर्ली रिफॉर्म्स जो थे वो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को दबाकर और जो हमारा जो न्यू नॉलेज है इसको उसमें ले रहे थे। इसीलिए पब्लिक स्कूल्स जो हैं इनकी शुरुआत हुई है वुड्स डिस्पैच के बाद में। वुड्स डिस्पैच जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे पहला आप पॉलिसी कह लो या सबसे पहला फ्रेमवर्क कह लो जिससे एजुकेशन सिस्टम फॉर्मल हुआ। उस समय आपको पता है कि मुंबई को बॉम्बे, कोलकाता जो है उसको कलकत्ता और चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। और इन जगहों पर सबसे पहले स्कूल्स करे गए, बनाए गए। आप आज भी इन जगहों पर जाओगे, अगर सबसे एजुकेटेड कोई जगह है तो वो यही तीन जगह है। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा स्कूल्स, सबसे ज्यादा एकेडमी, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन की संस्थापना, बिकॉज इन्हीं जगहों पर ब्रिटिशर्स ने अपना एजुकेशन सेटअप किया था। फिर उसके बाद में ये सब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम की बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ये आए और इन्होंने 1964 में एक फाउंडेशन सेटअप किया जहां पर हर एक बच्चे को यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स ये चीज दी गई। तो इसको कोठारी कमीशन किया गया और 2009 में इस फाइल को, इस फॉर्मेट को, इस डॉक्यूमेंट को सैंक्शन किया गया और इस बिल को एजुकेशन मैनेजमेंट ने पास किया विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट, विच इज राइट, RTE। राइट टू एजुकेशन एक्ट आज भी चल रहा है, जो 2009 से शुरुआत हुई थी। यहाँ पर बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है, जहाँ पर यह कहा जाता है कि 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। तो कहाँ मिलना चाहिए? पब्लिक स्कूल्स में मिलना चाहिए। मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल्स आर व्हाट, प्राइवेट स्कूल्स, एंड रेस्ट अदर स्कूल्स आर गवर्नमेंट स्कूल्स, म्युनिसिपल स्कूल्स एंड जिला परिषद स्कूल्स। ठीक है, तो ये इसमें पब्लिक स्कूल्स जो हैं ये प्राइवेट, म्युनिसिपल स्कूल्स, जिला परिषद स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो कहा जाएगा, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता मिली है लेकिन उनका संचालन जो है वो व्यक्ति यानी जो भी संस्था या जो भी ट्रस्ट है वो स्वयं करता है। गवर्नमेंट का कोई रोल उसके अंदर नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट से लेकर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी मटीरियलिस्टिक बॉडी होती है वो उसका हैंडलिंग करती है। गवर्नमेंट का पैसा या गवर्नमेंट का फंड नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट का फंड आता है RTE पे। अगर आप गवर्नमेंट के पोर्टल्स और रिकॉर्ड्स पे रजिस्टर करते हो तो गवर्नमेंट एडेड आप स्कूल कहलाते हो, तो उनका कुछ शुल्क या कुछ फंडिंग आपको मिलती है, लेकिन पूरी तरीके से गवर्नमेंट का संचालन पब्लिक स्कूल्स पे नहीं होता। तो क्या क्या टाइप के पब्लिक स्कूल्स होते हैं? सबसे पहला जो गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू रन किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट एडेड होते हैं, जिनमें गवर्नमेंट के द्वारा फ्री टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म्स,
मिड डे मील्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती है उन स्कैर्स लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो लोग अनअफोर्डेबल होते हैं। इसीलिए इनको आरटीई एक्ट के अंतर्गत रखा जाता है, इनका अलग से फॉर्म फिल किया जाता है, नॉर्मल बच्चों से अलग इनको, नॉर्मल इन अ सेंस द पीपल हु कैन अफोर्ड फीस, उनसे फीस लेते हैं, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में भी ये सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में इसके जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग फेस करते ही हैं। इसके साथ साथ में टीचिंग मटेरियल्स, रिसोर्सेज और फैसिलिटीज, इसका भी गवर्नमेंट कई बार साथ सहारा दे देती है। अगर पब्लिक स्कूल चाहे तो इसका सपोर्ट भी ले सकता है। नेक्स्ट, म्युनिसिपल स्कूल। जो म्युनिसिपल स्कूल्स होते हैं वो ऐसे स्कूल्स होते हैं जहां पर गवर्नमेंट जो होती है रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट देती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट की तरफ आ जाए तो वहां पर म्युनिसिपल स्कूल्स का सपोर्ट मिलता है। म्युनिसिपल स्कूल्स वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को का नॉलेज देते हैं और वर्किंग क्लास के अलग अलग सेटअप्स को अंडरस्टैंड करवाते हैं। तो ये हो गया म्युनिसिपल स्कूल्स का ऑर्गेनाइजेशन। फिर जेडपीएस यानी जिला परिषद स्कूल्स। जो जिला परिषद स्कूल्स होते हैं वो बच्चों को स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं गांव के एरिया में, जहां पर जो जिला लगता है वो जिला के सेटअप को समझकर और फिर उनको प्रोविजन देते हैं। तो ये हुई हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का बात। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे की फीचर्स की इंडियन पब्लिक स्कूल्स में क्या क्या चीजें आई। तो मैंने आपको राइट टू एजुकेशन बताया। इसमें क्या होता है कि बच्चों की पूरी फीस, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे, उनकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी। इसमें बच्चों के यूनिफॉर्म, बच्चों का टेक्स्ट बुक, बच्चों का मील और बच्चों के एजुकेशन के लिए एक्सेसिबल रिसोर्सेस सब इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इन पर चार्जेस नहीं होता है। और फिर इसके बाद में जो स्कूल्स होते हैं वो, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करते और बाकी ये सारे मटेरियल भी चार्ज करते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिस एरिया में जैसा रूल्स है। तो प्रॉपर जो हमारी इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो आरटीई यानी फ्री एंड कंपलसरी एक्ट को फॉलो करती है। गवर्नमेंट मैंडेट करिकुलम यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम सीबीएसई बोलते हैं, यह गवर्नमेंट मैंडेट करिकुलम होता है। इनके द्वारा सभी स्कूल्स को मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज, इन सब के लिए प्रॉपर करिकुलम डिजाइन किया जाता है एनसीईआरटी द्वारा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का काम होता है करिकुलम का प्रिपरेशन करना और करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन और सेटअप करना। ये सारा करिकुलम और रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों की फैसिलिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में हर एक राज्य में दिया जाता है। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज टीचर ट्रेनिंग, जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग को एनसीटीई के अंतर्गत कराया जाता है, जिसमें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये चीज दी जाती है, जिसमें बीएड, डीएड, डीएलएड ये सारे कोर्सेज आते हैं। आपका जो ईसीसी, एनटीटी, ये सारे कोर्सेज जो आप कर रहे हो, ये कोर्सेज प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कहलाते हैं। ये एनसीटीई के अंदर नहीं आता है, ये एक ब्रिज कोर्स है जो आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट देता है। जब भी हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है वो ऐसा और इस प्रकार से होता है कि जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो सिस्टमैटिक तरीके से होती रहे। तो टीचर्स की ट्रेनिंग जो है एनसीटीई कराता है। नेक्स्ट, सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी यानी कि सोशल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ड क्लास, इन सबको स्कॉलरशिप्स, रिजर्वेशंस और स्पेशल इनिशिएटिव्स दे दिया जाता है, ताकि इन लोगों को भी जो है सुविधाएं मिल सकें।
ठीक है। तो ये सारी सुख सुविधाएं पब्लिक स्कूल्स में मिलती हैं, और इसीलिए पब्लिक स्कूल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इनमें जो सुविधाएं रहती है वो आगे चल के सबको हेल्प अच्छी तरीके से करती है। और ये ऑल ओवर इंडिया कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाती है और उसको सुरक्षित रखती है। ठीक है। तो ये था हमारा पब्लिक स्कूल का चैप्टर। इन अवर नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। आपको अगर पब्लिक स्कूल टॉपिक पे, बट ये पब्लिक स्कूल टॉपिक में ऐसा है कि बहुत सारा जो रूल्स और पॉलिसीज है ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, आप नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। पब्लिक स्कूल का टॉपिक बहुत इजी है, काफी अच्छे से इसके नोट्स और ये सारी चीजें बन जाती हैं। कोशिश करें, बन जाएगी। और हालांकि हम भी आपको अच्छे से नोट्स प्रिपरेशन कराएंगे। अभी और भी लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, तो मैं ये अटेंडेंस यहाँ से और डाल देती हूँ। श्रीजा भी आ गई है और एक जना और आ गया है, तो मैं अटेंडेंस टाइप करके भी डाल देती हूँ, डोंट वरी। लेकिन मैंने फोटो इसीलिए डाल दिया था ताकि कल को फिर आपको ये डाउट ना हो कि मैम मेरा ज्वाइन नहीं हुआ है, मेरा ज्वाइन नहीं हुआ है। लिंक डिड नॉट ओपन, लिंक कैसे ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग हियर, एंड देन इफ you have any doubts you can ask me.